हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग, और उम्मीद है कनेक्ट हो गए हो शायद तक। तो क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं, आई थिंक सो। हेलो हेलो हेलो, राम राम सभी को, जय श्री राम। सभी ऑलमोस्ट कनेक्टेड हैं, दिख रहे हैं। यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, मज़ा आ रहा है ना। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, क्या स्टार्टिंग करा था, जर्नल क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बनते कैसे हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले हेलोजिनेशन पढ़ा था। अब हेलोजिनेशन में पढ़ तो लिया, पर उसमें झोल आ गया कि फ्लोरीन और आयोडीन के केस में आ रही थी प्रॉब्लम। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए कल मैंने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि हेलोजन एक्सचेंज मेथड यूज़ करते हैं। अब ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है भाई, वो तो सीखना पड़ेगा। तो आओ सीखते हैं यार, क्यों टेंशन लेते हो। तो इसके अंदर पहली जो रिएक्शन आ रही है वो आ रही है आपके पास में फिंकलिस्टन रिएक्शन। और मैं कह रहा हूँ भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सीधा सीधा याद करना है, कोई ज़्यादा दिमाग अपने को चलाना नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए बस आपको, ये याद रख लेना कि फिंकलिस्टन रिएक्शन क्या है। एक्चुअली में जो हेलोजन्स हम लोगों से नहीं बन रहे, जो अल्काइल हैलाइड हमसे नहीं बन रहे, कौन से नहीं बन रहे, दो ही केस हैं, या तो फ्लोरीन या फिर आयोडीन। ठीक है, दो ही केस हमारे साथ नहीं बनते, बाकी तो सारे बन जाते हैं अपने पास में। अब देखो होती क्या है, फिंकलिस्टन रिएक्शन क्या कहती है। इससे एक तो ओनली या प्रिपेयर ओनली, कुछ भी लिख लो, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ दूर, ये लो, प्रिपेयर ओनली अल्काइल आयोडाइड। क्या बना सकते हैं इससे, सिर्फ और सिर्फ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाओगे, अल्काइल आयोडाइड बना है वो, इसके अलावा कुछ नहीं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड आयोडीन कुछ नहीं बनेगा। ध्यान रखना ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। मतलब इसका अगर आपके पास RCl या फिर अपन किससे रिएक्शन करवा दे, RBr से। किसकी करवा रहे हैं, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। ट्राई एसीटोन होता है, एसीटोन यानी कि हमारा एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। होगा क्या, आपको ऐसे साफ साफ दिख रहा है, क्या निकलेगा भैया, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, अगर Cl होता तो, और अगर मैं Br ले लेता तो यहाँ से Br, यानी कि NaCl या फिर NaBr तो हो जाता बाहर, और क्या बन जाता, RI, क्या बन जाता बेटा, RI, एल्काइल आयोडाइड बन जाता। और 100% बहुत बढ़िया बनता, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सर बात तो समझ में आ गई कि सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन, ये एसीटोन का काम क्या है, मैं हूँ ना, बताता हूँ। एक्चुअली में ये जो एसीटोन है बेटा, ये एसीटोन कौन है, ये है बेटा आप लोगों का सॉल्वेंट। क्या बेटा, ये सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये जो NaI होता है ना, ये प्रॉपरली इसके अंदर डिजोल्व है, प्रॉपरली इसके अंदर क्या है, डिजोल्व है, ये रिएक्शन करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन कर लेता है और इसके बाद में क्या बनता है, NaBr बनता है, या फिर क्या बनता है बेटा, NaCl। ये दोनों ही मेंबर डिजोल्व नहीं होते, ये दोनों ही मेंबर डिजोल्व नहीं होते हैं, जो रिएक्शन से ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, बाहर, जिसकी वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो पाती। बस ये बेनिफिट है, यही बेनिफिट है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया, अदरवाइज सॉल्वेंट का यहाँ पे कोई रोलमेंट नहीं होता। क्या बात समझ में आ गई, सॉल्वेंट का रोल पता लगा। एक्चुअलिटी में सॉल्वेंट का काम ये करना था कि जो नया बाई प्रोडक्ट बन रहा है उसको पहले ही रिएक्शन से बाहर कर दो, आउट ऑफ द रेंज कर दो, जिसकी वजह से वो रिएक्शन को रिवर्स नहीं करेगा, क्योंकि आयोडीन में रिवर्सिबल रिएक्शन थी, हमने पढ़ा था। तो बात समझ में आ गई। तो फिंकलिस्टन का रिएक्शन सिंपल सा होता है, एल्काइल आयोडाइड बनाएगा, किसकी प्रेजेंस में बनाएगा, एसीटोन, किससे रिएक्शन करने पे बनाएगा, NaI से। ठीक है, ऐसे ही इसका जुड़वा भाई, इसी का ही जुड़वा भाई भी हम देख लेते हैं, वो होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या होती है बेटा, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब साहब ये क्या लोचा है, थोड़ा सा ये भी समझाओ यार। तो ये लो भाई समझा देते हैं, काहे टेंशन लेते हो, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ बनता है प्रिपेयर ओनली अल्काइल फ्लोराइड। इससे क्या बनाओगे, इससे सिर्फ और सिर्फ अल्काइल फ्लोराइड बनेंगे, उसमें आयोडाइड था, इसमें क्या बनेगा, फ्लोरीन बनेगा। कैसे बनेगा, सेम वही, RCl ले लो या फिर क्या लेना बेटा, RBr लेना है। ठीक है, किससे रिएक्शन करवानी है, या तो करवा लो AgF, जनरली हम यही काम करते हैं, या फिर आप लोग करवा सकते हो Hg2F2 से, या फिर आप लोग करवा सकते हो SbF3 से, या फिर आप करवा सकते हो COF2 से। चारों में से कोई सा भी आदमी, डजेंट मैटर, कोई भी एक ले लो। मेजॉरिटी की मैं बात करूँ तो भैया मेजॉरिटी जो है, हम वैसे तो जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये दो ही लेते हैं मेजॉरिटी, बाकी देख लो, सबको देखने में क्या जाता है। अगेन यहाँ पर एक हॉट वाटर की अपने को ज़रूरत होती है, गर्म पानी, हॉट वाटर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए अपने को, गर्म पानी में काम हो जाता है। काम क्या होगा आप समझ चुके हो, यहाँ से बेटा Ag, यहाँ से बेटा Cl, या फिर क्या निकलेगा, Br, बनेगा क्या, RF। बाहर कौन निकल गया, यहाँ तो निकला NaCl,
या फिर बेटा निकल जाएगा, सॉरी सोडियम कहाँ से आया यहाँ पे, आप तो सिल्वर था, सिल्वर, AgCl या फिर AgBr। बात समझ में आ गई। सेम वही सिनेरियो कि सर पानी क्यों लिया, क्योंकि बेटा हॉट वाटर में AgF, Hg2F2, SbF3, CuF2 यानी कि मेटल्स के फ्लोराइड डिजोल्व होते हैं, लेकिन AgCl, AgBr डिजोल्व इसमें नहीं होते हैं। अगेन रिएक्शन में से इसको क्या निकाल रहे हैं, थ्रू आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं अपन। क्या दोनों रिएक्शन समझ में आ गई? क्या दोनों रिएक्शन समझ में? यस और नो, यस और नो, बस मुझे इतना सा बताओ, बाकी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, यस और नो बता दो मुझे तो बस, यस और नो, यस और नो, फिर अपन आगे चलेंगे। यस और नो बताओ, यस और नो। अरे सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, यही चाहिए था। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो चीज़ चाहिए थी मिल गई यार, बहुत है, बहुत अच्छे। तो ये थी अपने पास में हैलोजन एक्सचेंज मेथड, फिंकलिस्टन और स्वार्ट्स, इन दोनों को हमने बना लिया। कैसे किया वो आपको दिख चुका है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बेटा करने वाले हैं, अब कुछ एक नई हेडिंग पढ़ेंगे। पहली थी हैलोजिनेशन, सब उसी के अंदर था। अब दूसरी मेन हेडिंग आ रही है अपने पास में फ्रॉम एल्कीन। अब हम क्या करेंगे बेटा, एल्कीन से बनाएंगे किसको, हेलो एल्केन को। किसको बनाएंगे बेटा, हेलो एल्केन को। तो इसके अंदर भी बेटा जो फर्स्ट हेडिंग आती है, फर्स्ट हेडिंग जो अपने पास में आती है, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आएगा फ्रॉम हेलो जी नेशन। जो जो आपकी बोर्ड्स में मोस्ट ऑफ दी व्यू काम आएंगी वो सारी अपन करेंगे। फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का बेटा क्या करना है, हेलोजिनेशन करना है। अब मैंने आपको हेलोजिनेशन का सेंस समझाया था लास्ट में, सिंपल। हेलोजिनेशन सर Br2, F2, I2, Cl2 इन सबसे रिएक्शन, तो दैट्स गुड। Br2 से मुझे रिएक्शन करनी है, किसकी करनी है, हेडिंग डाली हुई है एल्कीन। मैं एक बेसिक सी एल्कीन ले लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड में CH2, ठीक है। प्रेजेंस आपको याद रखनी है CCl4, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। अब होगा क्या, आपको बहुत अच्छे से पता है भैया, एक बॉन्ड तोड़ दो, मैं आपके सीधे समझने के पर्पज से बता रहा हूँ। बॉन्ड तोड़ोगे, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, इसकी भी फ्री, दोनों को क्या दे दो, एक एक Br दे दो। क्या दे देना बेटा, एक एक Br। तो ये बनेगा CH2 Br, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और ये भी Br। ध्यान रख लेना एंटी एडिशन होता है। क्या होता है बेटा, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, बस ये ध्यान रख लेना। Br तो लग गए, पर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, अपोजिट में। वो मैकेनिज्म के थ्रू होता है, नहीं चाहिए हम लोगों को, करनी नहीं है। जहाँ होगी काम की, जैसे मार्कोनी एंटी मार्कोनी आएगा भाई, बहुत मज़ा आएगा उसमें, बहुत मज़ा आएगा, तो वहाँ करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। वहाँ तो अपन करेंगे, सिंपल सी बात है। स्टेटमेंट क्या लिख के आओगे कि व्हेन एथीन, अब जैसे उसका नाम है तो एल्कीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 वी गेट, आपको पता लग चुका, वी गेट, उसका IPAC नाम लिख दो, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक और बताओ फिर, ये कर लो, ये अब जो दे रहा हूँ वो करके दिखाओ। ये करो, सेम वही है। चलो ये करके दिखाओ, अब ये, फिर ये, ये करके दिखाओ, चलो ये करके देख, क्या बताओ। मैं बस यही चेक करना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पता तो लगे Br कैसे ऐड करो, बस यही देखना है और कुछ भी नहीं। बाकी तो रिएक्शन लिटरली बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, फिर भी तुम उसे करवा रहा हूँ, करो भाई। देखो इतना तो समझ में आ गया कि सर अभी आपने सिखाया था कि एंटी एडिशन करना, एंटी। एक काम करता हूँ, एक Br यहाँ लगा दूँ और दूसरा Br अंदर, वास क्या गजब डायग्राम बना है। मेजॉरिटी वालों ने यही बीमारी लगाई होगी, यही प्रॉब्लम कही होगी, और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ही मैंने एग्जांपल दिया। भाई वेज डैश करवाया था ना, तो वो लगाओ ना यार, अरे वेज डैश कर लो ना यार। एक Br यहाँ लगा दो और एक Br आउट ऑफ द प्लेन डाल दो, ये लो, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, खेल खत्म हो गया कम। क्योंकि एंटी एडिशन दिखाना है ना, तो ऐसे ही दिखेगा, बस ये मान लो यहाँ से मैंने इसको काट दिया बीच में से, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा आधा पेंसिल प्लेन के ऊपर, आधा पेंसिल प्लेन के नीचे, उसको बोलते हैं अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ऐसे समझ लो। मैंने एक जर्नल एग्जांपल दिया, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। नहीं समझोगे तो मेरा कौन सा करके जाएगा,
समझना ऐसे ही है, टेंशन मत लो। फिर भी नहीं आया तो भाई मैं बैठा हूँ, क्यों टेंशन लेते हो यार। नहीं है तो अपन हर चीज़ के लिए तो बैठे ही हैं भाई, बैठे हैं भैया बैठे हैं। हाँ चलो नेक्स्ट करें। अब हेलोजिनेशन आ गया। अब अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सिखा देता हूँ। एक होता है बेटा मार्कोनी कॉफ, तो एक होता है अपने पास में, कुछ आगे करवाने से पहले मैं आपको ये करवा देता हूँ, एंटी मार्कोनी कॉफ। पहले मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक्स बताऊंगा इनकी, उसके बाद ठीक है वो वाला बता दूंगा। करना कुछ नहीं है। सबसे पहले मार्कोनी, ऐड हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। एक्चुअलिटी में मार्कोनी एंटी मार्कोनी काम कैसे करता है, पहले मैं आपको इसका जनरल रिएक्शन दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाए। जनरल रिएक्शन वही है, एल्कीन है, ठीक है, प्लस में HCl, ये एरो है। एरो के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, मार्कोनी लगाना, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HF हो सकता है, HI हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी होगा चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है बॉन्ड तो टूट गया, अब दोनों वैलेंसी फ्री है। कहाँ किसको लगाएं, तो सिंपल से केस याद रख रहा है। ऐड हाइड्रोजन वेयर, हाइड्रोजन को वहाँ ऐड करो, देयर मोर HBr प्रेजेंट एट कार्बन एटम। सिंपल है, वहाँ पे आपको ऐड करना है जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, सिंपल सा। लेकिन 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 ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है ये एल्कीन का पार्ट होना चाहिए, पार्ट ऑफ एल्कीन, पार्ट ऑफ एल्कीन। बस आपको यही याद रखना है, बस आपको यही याद रखना है। मतलब एल्कीन वाले कार्बन को नोटिस करो, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ हाइड्रोजन देना। और नेगेटिव पार्ट यानी कि हेलोजन, एक्स लिख रहा हूँ मैं, हेलोजन जो है ब्रैकेट में हेलोजन, ये किसको दोगे, ये किसको दोगे, जहाँ पर क्या होंगे अपने पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे उसको अपन ये दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं एंटी मार्कोनी पे भी आता हूँ, क्योंकि दोनों सिखाने तो एंटी मार्कोनी का कंडीशन जो है मैं आपको सिखा देता हूँ। ये तो है बेटा मार्कोनी, ये तो क्या है, ये है मार्कोनी, या मार्कोनी लगाओगे। ऐसे ही मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा कौन सा, एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी क्या बोलता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में, अगेन वही, लेकिन फिक्स है HBr। पहले मैंने HCl सारे लिखे थे, लेकिन इस बार HCl है। और यहाँ पे प्रेजेंस होगी परोक्साइड की, किसकी होगी, परोक्साइड अगर आपको ना मिले तो बेटा आपको R2O2 लिखा मिलेगा, H2O2 मिलेगा, H2O2, ठीक है। या फिर आपको मिल सकता है PHCOOCOPH, इस तरीके से आपको मिल सकता है। एक ऑक्सीजन मेरे को लग रहा है ज़्यादा लगा दिया, नहीं ठीक है, ओके ओके, कंडीशन एकदम जेन्युइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इनमें से कुछ भी मिल सकता है आपको, तो समझ जाना एंटी है। कंडीशन मार्कोनी का जस्ट अपोजिट करना है। जैसे बॉन्ड टूटा, यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऐड Br। कहाँ ऐड करोगे Br को, वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ Br लगाओ। और इस बार उल्टा कर दो, ऐड हाइड्रोजन वहाँ ऐड करोगे इस बार, वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लेस, जहाँ हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन दे दो, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ हेलोजन दो। एंटी, नाम से पता लग रहा है उल्टा। मार्कोनी क्या बोलता है, कहता है भाई जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा उसको चुपचाप हाइड्रोजन दो, और जिसके पास कम उसको क्या करें, उसको अपने नॉर्मल हेलोजन दे दो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैंने दोनों रिएक्शन आप लोगों के सामने लिखी, फिर से मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मैंने रिएक्शन करवा दी HCl, एरो पे कोई नहीं है, समझ जाना मार्कोनी है, समझ जाना क्या मार्कोनी है। कैसे तोड़ोगे, यहाँ से बॉन्ड टूटा, H और Cl देना है। अब तुम देखोगे कि सर इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, ये तो सेम है, तो ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं भी दे दो। मैंने दे दिया CH2 को H और दूसरा मैंने दे दिया CH2 को Cl, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मार्कोनी, ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या किया। दूसरा समझो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, क्या करें बताओ, कमेंट में बताओ। सिंपल है, खुद बोल रहा हूँ, मार्कोनी लगाना है। क्यों, क्योंकि जब तक आप लोगों को परोक्साइड की प्रेजेंस नहीं देगा, एंटी मार्कोनी माइंड में सेट नहीं करोगे, नहीं लाओगे। क्या लेके आना है, बस मार्कोनी। तो मार्कोनी का दिमाग चलाओ, लगाओ दिमाग, देख रहा हूँ।
मार्कोनी का लगाओ। सोचो सोचो सोचो, आराम से, 20 सेकेंड से आराम से करो, टेंशन मत करो, बिंदास रहो। बॉन्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ भैया, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे हो गया। किया किया क्या भाई, किया 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 किया। चेकिंग चेकिंग चेकिंग, माय टेस्टिंग चेकिंग चल रहा है। शाबाश, बहुत अच्छे, हो गया, बहुत गजब। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास ज़्यादा है, आप कहोगे सर 2 हाइड्रोजन, इसके पास नहीं यार, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। तो मार्कोनी कहता है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा उसको हाइड्रोजन दो। तो ये लो सर दे दिया, CH3 CH, यहाँ दूंगा मैं CH2 के पास H, और यहाँ बेटा क्या देंगे अपन Br। अगेन किसके बेसिस पे किया, मार्कोनी, बस ये ध्यान रख लेना किसके बेसिस पे, मार्कोनी। मान लो ये सवाल ऐसा होता, सेम सवाल ऐसा होता, HBr, और यहाँ पे मैं लिख देता पर ऑक्साइड। अब बताओ अब क्या करते, सेम सिचुएशन, बस पर ऑक्साइड दे दिया मैंने, यानी कि लगाना है एंटी मार्कोनी। बताओ आंसर, बताओ। सोचो आराम से, ऐसी चीज़ें सोचोगे। देखो ऑर्गेनिक में खास बात यही है, रिएक्शन अगर आप लिटरली सीखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू डू दैट मीन्स कि रिएक्शंस ऑल इन योर माइंड, तो आपको भैया भेजा तो चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा लिटिल बिट, थोड़ा तो चलाना पड़ेगा। कैसे चलाओगे, वही गेम है, असली वही गेम है, चलाना सीख गए तो बस काम हो गया। कैसे चलाओगे, एक कमेंट में देखते हैं भाई, आया किसी का कि नहीं आया। गुड जॉब बॉयस, बहुत बढ़िया। बॉन्ड टूटा सर, आपने कहा था नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास ज़्यादा, अगर एंटी लगा तो मैं इसको दूंगा क्या, हेलोजन। तो CH3 CH, सर इस बार ना CH2 को मैं Br दे दूंगा, और इसको क्या दूंगा, H। यस, यहाँ क्या लग रहा है बेटा, एंटी लग रहा है। क्या लग रहा है, एंटी। क्यों, कंडीशन देखो ना, क्या मैंने आपको यही कंडीशन तो लिखवाई थी कि बेटा परोक्साइड मिल जाए, HBr मिल जाए, तब तो एंटी मार्कोनी है, अदरवाइज किसी भी सिचुएशन में नहीं है। जैसे यही क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करके देता हूँ, यही क्वेश्चन है, मैं आपको कॉपी एंड पेस्ट यही दे रहा हूँ। करना क्या, बस वो सुन लेना ध्यान से। यहाँ बेटा इस बार ना HCl है। अब ये भी सिखाया है कि परोक्साइड के साथ HBr लगेगा तो एंटी, अदरवाइज हर बार मार्कोनी। इसका मतलब आंसर में चेंजमेंट आ गया वापस से। क्या आ गया कि बेटा यहाँ लगेगा H, यहाँ लगेगा Br, और रूल कौन सा लग जाएगा बेटा, एंटी नहीं लगेगा। इस बार कौन सा रूल लग जाएगा, मार्कोनी। क्या लगेगा, मार्कोनी। बात समझ में आ गई, यस और नो, कमेंट में यस और नो, बताओ, यस और नो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, गजब सीख रहे हो, गजब कहर ढा दिया तुम लोगों ने, गजब। अब देखो सुनो, ये तो हो गया हम लोगों का, मार्कोनी एंटी मार्कोनी सीख लिया। सर एक्चुअल प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसका, एक्चुअल प्रोसेस यानी कि इसका मैकेनिज्म क्या है वो बताओ। सुनो क्या होता है, ध्यान से सुनना, जो समझाऊंगा उसको सुनना, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन अच्छे वाले दूंगा। सुनो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड में CH2, ये मेरा क्वेश्चन था। प्लस में बेटा किससे रिएक्शन करवानी है, मान लो मेरे को HBr से करवानी है, मैं आपको मार्कोनी समझा देता हूँ, आप एंटी मार्कोनी ऑटोमेटिक समझ जाओगे। अब एक केस है, सबसे पहले तो बेटा ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रेक होते हैं। अब या तो वो इसके पास जाएंगे या फिर कहाँ जाएंगे बेटा, इसके पास जाएंगे। सवाल आ गया सर हमें कैसे पता लगेगा यार, 2 सिचुएशन है, मैं आपको दोनों बना के दिखाता हूँ, सुनना ध्यान से। 2 सिचुएशन है, मैं आपको दोनों बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले CH3, मैं एक काम करता हूँ, एक मैं रेड से दिखा देता हूँ और एक मैं ग्रीन से कर देता हूँ, ग्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले CH3 CH CH2, अगर मान लो मैं ग्रीन वाली सिचुएशन फॉलो करता तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुआ, इधर, ग्रीन वाली बोल रहा हूँ, ग्रीन वाली। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहे हैं, इसका मतलब इसके पास क्या आता है, नेगेटिव, तो बेटा इधर क्या जाएगा, पॉजिटिव। भाई बॉन्ड टूट गया ना,
प्लस में किससे रिएक्शन हो रही है, HBr से हो रही है। थोड़ा ध्यान से देखना सर, कैटायन तो बन गया पर कैसा है ये तो सर 1 डिग्री कैटायन है। कैसा है, 1 डिग्री कैटायन। चलो सर ठीक है, बात समझ में आ गई, ये तो 1 डिग्री कैटायन है। सुनो अब एक काम करते हैं, अब अपन दिमाग चलाते हैं रेड वाले का। किसका, रेड वाले का। मतलब मैं बॉन्ड इस बार ऐसे ब्रेक करूँगा, तो आ जाओ CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा सर CH2, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव लेकिन इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। सर एक चीज़ फिर हमने नोटिस करी, इस बार ये जो कैटायन है 2 डिग्री का। कैसा कैटायन है सर, ये तो 2 डिग्री का कैटायन है। अब क्या करें, बॉन्ड तो तोड़ दिया पर हमको समझ में नहीं आ रहा सर ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है। तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे कैटायन में, कैटायन स्टेबिलिटी, तो मैंने आपको क्या लिखवाया था कि 3 डिग्री कैटायन, उसके बाद 2 डिग्री कैटायन, लास्ट में 1 डिग्री और सबसे लास्ट में होता है बेटा सुपर 1 डिग्री। इसका मीन्स अगर आपको 3 डिग्री 2 डिग्री ये सीक्वेंस अगर आपको दिख रहा है तो कैटायन की स्टेबिलिटी भी आपको दिख जाएगी। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा, वो बेटा 2 डिग्री का कैटायन है, ज़्यादा स्टेबल है। मतलब ये रिएक्शन सही है लेकिन ये वाली रिएक्शन गलत है। पहला प्रोसीजर पता लग गया बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। सबसे पहले आपको बॉन्ड ब्रेक करने आना चाहिए, यस और नो। पहले कमेंट में यस और नो टाइप करो अगर आपको समझ में आ गया, यस लिखो कमेंट में आ गया। तो अगर आपको आ गया समझ में कमेंट में यस लिखो। मैंने सिर्फ आपको बॉन्डिंग ब्रेक करना सिखाया, मैंने अभी रिएक्शन नहीं करी है, बॉन्डिंग ब्रेक करी है अभी। ठीक है बताओ, यस बहुत बढ़िया, डेफिनेटली, वेरी गुड। अब सुनो, जब मुझे ब्रेकिंग समझ में आ गई कौन सी वाली सही थी सर, रेड वाली सही है, तो एक काम करता हूँ मैं रेड वाली को कंटिन्यू करूँगा। मेरी रिएक्शन हो जाएगी CH3 CH CH2 यहाँ नेगेटिव है, प्लस में HBr और यहाँ बेटा क्या चल रहा है कैटायन। अब आपको साफ साफ दिख रहा है क्या ये नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाएगा, क्या बनेगा CH3 CH, इसके ऊपर आ जाएगा बेटा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और ये आ जाएगा H। क्या आ जाएगा, CH2 और H आ जाएगा, CH2 और क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, अब सिचुएशन समझें फिर से। सर ये तो हो गया कैटायन 2 डिग्री का। अब सुनना, ये जब कैटायन बन रहा है कौन सा वाला कैटायन बेटा, 2 डिग्री का कैटायन। अब कंडीशन सुन लेना, यहाँ पर अगर रीअरेंजमेंट अगर आप करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, रीअरेंजमेंट इफ़ पॉसिबल। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब समझना, अगर आपकी केमिकल इक्वेशन में 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री का होता है, अगर आपको 3 डिग्री का कैटायन दिख रहा है तो वहाँ करवाओगे रीअरेंजमेंट। और ये बेटा रीअरेंजमेंट भी 2 तरीके से होता है, मैं आपको दोनों ही क्लासीफाई कर देता हूँ बेटा। रीअरेंजमेंट 2 तरीके से होता है, एक होती है हाइड्राइड शिफ्ट, जिसको अपन जर्नली H शिफ्ट भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, H शिफ्ट। इसमें हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज के साथ निकलता है। और दूसरी होती है बेटा मिथाइल शिफ्ट। क्या होती है बेटा, मिथाइल शिफ्ट होती है। हालांकि देखो रिंग एक्सपेंशन वाला भी हमारे पास टॉपिक है, पर मैं देखो अभी हमारा बोर्ड पर्पस उसका नहीं है, मेन जो है वो रीअरेंजमेंट है बेसिक वाली, तो मैंने आपको दोनों बताई हैं। एक होता है मिथाइल शिफ्ट, लगेगी कैसे सुनना, ठीक है। अगर हो रही है तो अब तुम नोटिस करोगे, सर एक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है आपकी बात मान गया सर, ये 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का, ये वाला 2 डिग्री का। नहीं सर 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कुछ नहीं है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगा। और जब रीअरेंजमेंट नहीं हो तो सीधी Br- से रिएक्शन करवा के क्या बना लो, CH3 CH, यहाँ दे दो Br और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा CH3। अब आप साफ साफ देख सकते हो ये मार्कोनी से लगा है, यहाँ पे मार्कोनी अप्लाई हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा थे, इसके पास ज़्यादा थे, इसको मैंने H ही दिया है, आप देख सकते हो मैंने H ही दिया है। और जिसके पास हाइड्रोजन लेस थे उसको मैंने Br दे दिया। प्रोसीजर समझ में आया, ये है बिल्कुल बेसिक। यार रीअरेंजमेंट आया ही नहीं, अभी आया नहीं है पर आया तो होगा, आएगा तो सही, तो वो देखेंगे अपन। पहले कमेंट में ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, मार्कोनी में किसी को कोई प्रॉब्लम, मार्कोनी में ये मुझे बताओ, मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है मार्कोनी की, यस और नो, डू फास्ट। हो गया ना भाई, आ गया समझ में, पक्की बात है, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन अब करते हैं जिसके अंदर अपने को रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, तो रीअरेंजमेंट से समझ में आएगा कि क्या चल रहा है रोल, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है मेरे पास में, एक और लेते हैं, एक और बढ़िया सा लेते हैं, बढ़िया सा, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2, यहाँ पे एक मैंने लगा दिया CH3 और एक मैं कर देता हूँ इधर, एक मिनट रुकना, इसको भी हटा देता हूँ, डबल बॉन्ड C, अरे क्या आ गया, ठीक है, एक सेकेंड रुको, ये लो CH डबल बॉन्ड में CH2, यही है अपने पास में, ये वाला सीन है। जिस कहाँ से आएगा, इसको थोड़ा वो अब ठीक है,
ठीक है। इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है बेटा HCl से, कोई प्रेजेंस नहीं, मार्कोनी सिंपल। देखो मार्कोनी अगर समझ में आ गया तो एंटी मार्कोनी प्रॉब्लम नहीं है, मार्कोनी बस सीख लो। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी आपको आंसर देना। ये लो मैंने खुद ने लिख दिया, मार्कोनी लगाना है बस, मार्कोनी। बताओ आंसर, बताओ। मार्कोनी सोचो, मार्कोनी, छोटा सा क्वेश्चन ये, मार्कोनी, मार्कोनी बस, मार्कोनी से मार्कोनी बताओ। ये आ गया, गारंटीड है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मार्कोनी नहीं आया ना भाई, बहुत गंदी बैंड बजने वाली है आगे केमिस्ट्री में। इसको करना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। करो। इम्पॉर्टेंट है, बताओ। क्या सर बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहे। हो गया, देखो बॉन्ड तोड़ दिया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा, हाइड्रोजन दे देने का, CH3 CH CH3 CH, यहाँ पे हो जाएगा बेटा CH2 को दे दो एक हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लगाओगे Cl, खेल खत्म, ई लो, सिंपल। कितने बच्चों का यही आंसर है? अगर आपका यही है इसका मतलब आप मार्कोनी सीख चुके हो। कुछ नहीं है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी है। कितने बच्चों का आंसर है? सेम यही आंसर होना चाहिए। कमेंट में यस यस लिखो, जल्दी से यस लिखो। कितने बच्चों का आंसर है? बहुत इजी था यार, कुछ हार्ड तो था ही नहीं इसके अंदर, मैंने खुद ने बता दिया, हिंट दे दी। मार्कोनी लगाना बेटा। यस 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 यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ झकास। फिर बोल रहा हूँ, मार्कोनी सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीखे ही नहीं मार्कोनी। गलत है जिसने यस बोला है ना। पानी का गिलास लो साइड में और टुचुक करके उसमें कूद जाओ। अबे यार, ध्यान से देखो मैकेनिज्म इसका, क्या सिखाया था अभी। इसके मैकेनिज्म को फोकस करो कि सर सबसे पहले स्टेप में आपने सिखाया था इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनाना है। क्या बनाना है? बॉन्ड ब्रेक करना है, कैटायन बनाना है। आओ बनाते हैं। अगर इस अंकल के मैं बॉन्ड को ब्रेक करूं, ठीक है, अगर इस अंकल के बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूं, बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड? पहले तो कमेंट में यस और नो। राइट वाले, मैं कह रहा हूँ कि बॉन्ड राइट साइड शिफ्ट होना चाहिए। कितने मेंबर यस लिख रहे हैं वो बताओ। बॉन्ड राइट साइड शिफ्ट होगा, बाकी मैं इरेज कर देता हूँ। इसको हटाया मैंने, जो मैंने एरो बनाया है इसका मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CH2 के पास शिफ्ट होंगे। कितने बच्चों को लगता है वो यस लिखो जल्दी से, यस 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 लिखो। टोटल गिनेंगे अभी, रुक जाओ, टोटल करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, बहुत अच्छे। अप्रॉक्सीमेट 50% बच्चे कह रहे हैं कि सर यही होना चाहिए। और देख लेते हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और भाई इतने सारे बच्चे कनेक्टेड हो यार, कोई तो जवाब दे दो, पता तो लगे क्या चल रहा है अंदर। बढ़िया, 70% रेशो इंक्रीज़ हो रहा है। आने दो आने दो आने दो। 70 70 70। ओके ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। बस इतना ही है। 72 का अपने पास फाइनल रेशो है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 72% बच्चों को लगता है कि सर ये वाला ठीक है। अगर मान लो ये बनता तो कंडीशन कुछ ऐसी होती, CH3 CH CH, बेटा यहाँ पे आता पॉजिटिव, इधर आता CH2 के ऊपर नेगेटिव, और नीचे क्या जा रहा है CH3। कैसा कैटायन बेटा? 2 डिग्री का कैटायन है। ठीक है सर, ये हमने सोच लिया 2 डिग्री का कैटायन है। थोड़ा नया सोचें, अब थोड़ा सा इंडिविजुअल करें। मान लो मैं लेफ्ट में डालता, मैं कह रहा हूँ कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये तो ग्रीन वाला चला रहा हूँ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में कितने % बच्चे जिनको लगता है लेफ्ट में जाना चाहिए? हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसा हो जो दोनों साइड जा रहे हो, चेक करना पड़ेगा ना यार। देखते हैं कितने % बालक ऐसे हैं जिनको लगता है सर लेफ्ट में बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। डू फास्ट, यस यस यस, डू फास्ट, स्पीड से टाइप करो कि मुझे लगता है होगा। गुड 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 गुड, वेरी गुड, आ रहा है। ओनली 15% बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि सर लेफ्ट में जाएगा, बाकी के रेस्ट, अरे अप्रोक्स 25-28% बच गए थे। 10 से 15% तो ये बोल दिए, बाकी 10% कहाँ हो भाई? कि जो बताओगे मान लेंगे। सुनो, अगर मान लो, देखो दोनों कंडीशन में लगा देता हूँ। अगर मान लो ग्रीन वाले से मैं लिखता हूँ तो CH3 CH CH3, बेटा यहाँ पर होता CH, यहाँ आता नेगेटिव, और यहाँ चला जाता CH2 पॉजिटिव। कैसा कैटायन है? 1 डिग्री कैटायन। बेटा अभी अभी पढ़ के आए थे, 2 डिग्री कैटायन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कैटायन। तो ये गलत है, ये सही है। इसका मतलब ये मेरा बन गया इंटरमीडिएट। अब सुनो, जब इंटरमीडिएट बनता है
बनने के बाद मैं नेगेटिव को दे देता हूँ हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसकी रिएक्शन होती है बेटा किससे, H+ से। मान लो अरे मैं घर से लाया ना HCl, तो इसमें से मैंने H+ दे दिया इसको, क्या बनेगा CH3 CH CH3 CH, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा CH3 आ गया। अब जो कैटायन बना है, ये जो कैटायन बन गया, इसकी कंडीशन क्या थी, कैटायन तुमने बना दिया, कैसा कैटायन है बेटा, 2 डिग्री का कैटायन है, 2 डिग्री। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवाओ, पॉसिबल है तो, अदरवाइज नहीं। सुनना, क्या मेरे पास 3 डिग्री का कार्बन है, हाँ यार सर 3 डिग्री का कार्बन तो है आपके पास, क्या मैं रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकता हूँ, सर एक बार ट्राई करने में क्या जाता है अपना, अपन करवाते हैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट, और वो भी किससे करवा रहा हूँ, H शिफ्टिंग से करवा रहा हूँ, हाइड्राइड शिफ्टिंग। जस्ट साइड वाला जो हाइड्रोजन होगा, जस्ट या तो ये वाला या फिर ये वाला, जस्ट साइड वाला जो हाइड्रोजन होगा, अब मुझे देखो यहाँ वाले इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है, क्योंकि 3 डिग्री का ये, इसके ऊपर लाऊंगा तो 1 डिग्री है, तो उल्टा अनस्टेबल हो जाएगा, तो मुझे सारा फोकस करना है इधर इस वाले पे, इस 3 डिग्री वाले पे। तो यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकाल के इसको दे दूंगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन शिफ्टिंग या हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड बोल रहा हूँ यानी कि H- की फॉर्म में निकलेगा, और अगर H- की फॉर्म में गया तो कंडीशन आएगी कुछ ऐसी, C नीचे CH3, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये आएगा बेटा CH2, क्योंकि इसको हाइड्रोजन मिल गया और साइड में बैठा है CH3, और कैटायन चला गया यहाँ पे, कैटायन यहाँ चला गया। क्या ये 3 डिग्री का कैटायन है, हाँ सर बात तो आपकी सही है, और 3 डिग्री कैटायन इज मोर स्टेबल, इसका मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल था तो करवाना ही पड़ेगा। यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, हो गया, ये हुआ है तो करना है। कैसे चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा लो, इंडक्टिव इफेक्ट लगा लो, बहुत सारे चांसेस हमारे पास। अल्फा हाइड्रोजन से गिनोगे तो देखो 3 और 3 6 और 2 8, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 8। 2 डिग्री में गिन लो, ये रहा 2 डिग्री ऊपर, इसमें गिन लो 1 और 2 कितने थे 3, या अगर नीचे भी गिनोगे तो 3 और 1 कितने थे 4, यहाँ पे थे 4 अल्फा हाइड्रोजन। आपको साफ साफ दिख रहा है, वो वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये है मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। इसका मतलब अब Cl की रिएक्शन यहाँ होएगी, Cl की रिएक्शन यहाँ, कंपाउंड आएगा CH3 कार्बन या Cl, नीचे आ जाएगा बेटा CH3, इधर चला जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3। अब तुमने कंपाउंड क्या बनाया था और मैंने क्या बनाया, ध्यान से देखना, तुमने Cl लगाया जस्ट एल्कीन वाले कार्बन पे, मैंने लगाया बेटा 3 डिग्री वाले कार्बन के ऊपर, ये सही है, ये सही है, और वो गलत था। अब पता लगा रीज़न, इसीलिए बोला कि पहले स्टेप में ना हमेशा पहले कैटायन बनाओ, अगर रीअरेंजमेंट हो करवा दो, नहीं हो रहा तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं होगा तो सिंपल सी बात है सीधा सीधा मार्कोनी लग जाएगा, और अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो ऐसे घुमाना पड़ेगा। यही दिमाग चला रहा है, आया समझ में, यस और नो, यस और नो, कमेंट में यस टाइप करो जल्दी से, अगर आ गया तो, आ गया तो यस टाइप करो, आ गया तो यस टाइप करो, आ गया तो यस टाइप करो। और अगर आ गया ना तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क घर से करके ला, छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई ज़रूर करना, ट्राई करना। चलो एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है, होमवर्क ये HW आप लोगों का, ट्राई करना है, मार्को नहीं लगाओ, एंटी मार्को नहीं लगाओ, डजेंट मैटर, पर एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। HBr से रिएक्शन करवानी है, सोचो 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 सोचो, चलो और दे देता हूँ, और देता हूँ, अच्छा वाला देता हूँ, अच्छा वाला देता हूँ, प्लस में HI से परऑक्साइड। होमवर्क है आप लोगों का, होमवर्क है, पहले सोचोगे क्या सोचना है, एंटी लगाऊं या मार्कोनी लगाऊं, दोनों में से कोई एक लगेगा। जब आपने देख लिया, सोच लिया, अगर आपको लगता है कि यार मार्कोनी है, एंटी मार्कोनी जो भी है, तो आपको फिर पहले मैकेनिज्म ट्राई करना है। मैकेनिज्म का पहला स्टेप बोलता है आप कैटायन बनाओ, अगर आपका कैटायन बढ़िया बन गया नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, और अगर नहीं बना तो टेंशन ही टेंशन है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद। ये होमवर्क है, करके आना है, मस्ट है।